जय श्री राम सभी को। आप सभी कुशल होंगे। भगवान श्री राघवेंद्र आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज पुनः स्वागत ज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरों। भगवान श्री सीताराम जी के गुणों के अरण्य में बिहार स्वामी जी ने कहा, श्री हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी दोनों ही वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक नहीं विशुद्ध वैज्ञानिक, विशुद्ध हैं, पूरी तरह से शुद्ध हैं। और विज्ञान का अर्थ ही होता है विशिष्ट ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। यही विज्ञान की भी परिभाषा होती है। विशिष्ट ज्ञान को, विशुद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी, वाल्मीकि को संस्कृत में पिक कहा जाता है। पिक अगर आप देखें तो पिक यानी सुंदर काव्य का गायन करने वाला, गाने वाला। और अगर उसी पिक का उल्टा कर दे तो कपि हो जाता है। यानी श्री गोस्वामी जी ने इतना दिव्य चिंतन दिया, उनकी दृष्टि इतनी सुंदर है कि दोनों की वंदना की, दोनों को प्रणाम किया, कहा कि एक पिक है और अगर पिक का उल्टा करोगे तो एक कपि है। पिक कौन है? जो गाए, गागा करके सुनाए। और कपि कौन है? हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। बड़ा मार्मिक श्लोक है। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोऽहं राम वल्लभाम। बहुत सुंदर भाव दिया गोस्वामी जी ने और कहा कि उद्भव स्थित संहार कारणिम। ध्यान देंगे श्री जानकी मैया क्या करती हैं, तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं उद्भव यानी माता जानकी इस सृष्टि का उद्भव करती हैं, स्वयं नहीं करती। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति कराती हैं, जीवों की उत्पत्ति कराती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव करने वाली है मां जानकी। स्थित कारणे भगवान विष्णु से इस सृष्टि का पालन पोषण कराती हैं, पूरे जगत का, जीवों का खान पान, रहने की, सभी प्रकार की क्रियाओं की, यानी पूरी सृष्टि को ऑपरेट कराती हैं, चलाती हैं। किससे? भगवान विष्णु से कहकर चलवाती हैं। इसीलिए उद्भव कराती हैं ब्रह्मा जी से और इस सृष्टि का पालन पोषण, स्थित, इसको चलवाती हैं श्री विष्णु जी से। अगली बात गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव स्थित संहार कारणिम। उद्भव कारणिम, स्थित कारणिम, संहार कारणिम। संहार कैसे करती हैं? संहार का काम भगवान भोलेनाथ से करवाते हैं। प्रलय का काम ब्रह्मा जी को एक काम दिया, विष्णु जी को एक काम दिया, और इस सृष्टि का प्रलय, पुनः इसका प्रक्रम चालू रहे, इसीलिए प्रलय का जो कार्य है भगवान शिव को सौंपा गया। अभी आगे भी गोस्वामी जी ने श्लोक में कहा उद्भव स्थित संहार कारणिम। ये तीन चीजें, तीन काम हो गए। चौथा काम क्लेश हारिणिम। मां जानकी क्लेशों को भी हरने वाली है। अब कैसे क्लेशों को हरती हैं? क्लेशों को हरने का काम किससे करवाती हैं? तो भैया क्लेशों को हरने का काम भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में समर्पित कर देती है। कहती है सबके दुख दूर कर दो, सबके क्लेशों को आप हर लीजिए। तो क्लेशों को भगवान राघवेंद्र हरते हैं। एक भक्त ने पूछा, मां जानकी की वंदना गोस्वामी जी ने करी तो उद्भव तो ब्रह्मा जी से करवाती हैं, स्थित विष्णु जी से करवाती हैं, संहार शिव जी से करवाती हैं, क्लेश भगवान श्री राम से हरवाती हैं। तो जानकी मैया क्या करती हैं? वो भी कुछ करती हैं या नहीं? उन्होंने 4 लोगों को छांट रखा है चारों काम करने के लिए, लेकिन स्वयं वो क्या करती हैं? तो अगली बात गोस्वामी जी कहते हैं, ध्यान देना, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारिणिम सर्वश्रेयस्करी
जानकी मैया क्या करती हैं? सर्व श्रेयस करीम, सभी का श्रेय करती हैं, सभी का उद्धार करती हैं, सभी का कल्याण करती हैं जानकी मैया, सर्व श्रेयस करीम। आप समझ रहे होंगे श्रेयस करीम। उपनिषदों में व्याख्यान दिया गया, दो चीजें होती हैं, एक श्रेय एक प्रेय। जिसको प्रेय चाहिए उसे संसार में जाना पड़ता है, और जिसको श्रेय चाहिए उसे मां जानकी यानी भक्ति का सहारा लेकर भगवान श्री राम के चरणों में जाना होता है। इसीलिए सर्व श्रेयस करीम, अगर मां जानकी कृपा करें तो हमारे जीवन में भक्ति का आगमन होता है और हमें श्रेय की प्राप्ति होती है। श्रेय अर्थात भगवान श्री रामचंद्र का चरणारविंद, भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय। तो जानकी मैया सर्व श्रेयस करीम करने वाली हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव रखकर कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस करीम, ऐसी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ऐसी माँ जानकी जो राम जी की परम प्रियतमा हैं, उनको हम सभी प्रणाम करते हैं, चरण वंदन करते हैं, कोटिशः नमन करते हैं। तो ये आज का श्लोक रामचरितमानस का बड़ा ही दिव्य, जब आप पढ़ेंगे चिंतन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। माँ जानकी स्वयं भक्ति स्वरूपा है, आनंद स्वरूपा है। देखो, जब आप भक्ति के मार्ग पर जाते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आपको घेरती हैं, लेकिन एक बार जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं तो वे बाधाएं भी दूर होने लगती हैं, पीछे हटने लगती हैं। इसीलिए ऐसी परम स्नेही माँ जानकी जो भक्ति स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, गोस्वामी जी ने पहले भगवान राम से पहले माँ जानकी की वंदना की। अभी तक राम जी की वंदना नहीं की, अभी तक सिर्फ माँ जानकी को प्रणाम किया कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। क्योंकि हमारे भारत देश में शक्ति की पूजा की जाती है। आप सभी देखो, हमारे भारत की नारी से, भारत की माताओं से, भारत की स्त्री से अगर आपको कोई शिक्षा लेनी चाहिए तो वो है मर्यादा की शिक्षा, वो है धैर्य की शिक्षा, वो है दृढ़ संकल्प की शिक्षा। भारत की नारियां इतनी सहज हैं, इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि उनका वर्णन शास्त्रों में गाया गया है। अगर आपको अपने घर में पुनः ऐसी ही नारियों को बनाना है, ऐसी ही परंपरा को चलाना है, तो घर में रामचरितमानस का होना आवश्यक है, रामचरितमानस को पढ़ना आवश्यक है। आप लोग सोचोगे ये आज के मॉडर्न टाइम में कौन लड़की रामायण पढ़ती है? हमारी बेटी है, वो स्कूल जाती है, ऑनलाइन क्लासेस लेती है, बस उसके बाद रामायण का तो कोई मतलब नहीं। एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह उसको रामायण पता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का गौरव रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो प्रतिदिन रामायण का पाठ करती थी, रामचरितमानस का पाठ करती थी। और इतना ही नहीं, आप उनकी जीवनी में पढ़ना, आप देखेंगे कि जब रामलीला का मंचन होता था तो उसमें लक्ष्मण का पार्ट प्ले करती थी। उस नाटक में, उस रामलीला के उस मंचन में भी लक्ष्मण बनकर के सभी को आनंदित करती थी, रामचरितमानस का पाठ करती थी। तभी तो ऐसी दृढ़ शक्ति, लक्ष्मण जैसा आवेश, लक्ष्मण जैसी राम भक्ति और लक्ष्मण जैसा धैर्य और लक्ष्मण जैसी अपने स्वामी की भक्ति, अपने भ्रात भक्ति जो हमारी देश की नारियों ने सीखी, वो कहाँ से मिली? आप देखो, इन ग्रंथों से, इन हमारे महाकाव्यों से मिली। इसीलिए इन महाकाव्यों में इतना सार है, क्योंकि गोस्वामी जी ने जब इसे लिखा तो सिर्फ एक कार्य के लिए नहीं लिखा, भगवत चरित्र के लिए नहीं लिखा, बल्कि राष्ट्र के लिए लिखा, राष्ट्र हित के लिए लिखा। और जिस ग्रंथ में राष्ट्र हित ना हो वो ग्रंथ ही नहीं हो सकता। क्यों? आप कितने ही नाटक, कितने ही सीरियल, कितनी ही फिल्में देखते हो,
उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जहाँ राष्ट्र की कोई बात आती है, राष्ट्र हित में कोई चलचित्र दिखाया जाता है, वहाँ हमें सबक मिलता है, वहाँ हमें सीख मिलती है, हमें जीवन का एक अनुभव मिलता है कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस भी सिर्फ गोस्वामी जी ने अपने लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की हित के लिए, राष्ट्र को देख कर के लिखा है। इसीलिए मैं भारत की नारियों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्र में आज भी शक्ति की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में देवियों की, नारियों की पूजा होती है। सिर्फ एक भारत देश है जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है। एक छोटी बच्ची से लेकर एक वृद्धावस्था की स्त्री तक की पूजा भारतवर्ष करता है। और इतना ही नहीं, हम तो इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं और मातृभक्त हैं, नारी भक्त हैं कि हमारी इस राष्ट्र को भी माता कहकर हम संबोधित करते हैं। भारत माता की जय। कोई इंग्लैंड माता की जय नहीं करते, अमेरिका माता की जय नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया माता की जय नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारत माता ही माँ हो सकती है। यहाँ माताओं का सम्मान होता है। गोस्वामी जी ने भी प्रथम वंदना माँ जानकी की करी। अब इसका अर्थ ये नहीं है, कुछ लोग मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाते हैं कि एक सेठ जी का जाने का समय आया तो यमदूत द्वार पर आए और कहा कि चलिए सेठ जी। तो सेठ जी कहने लगे, आई एम कमिंग जस्ट, आप जरा रुकिए, मैं आता हूं, लेकिन मैंने तो सुना है लेडीज फर्स्ट, आप पहले उनको ले जाइए, लेडीज फर्स्ट। तो ये तो मनोरंजक बात हुई, पर लेडीज फर्स्ट रियली में हम मानते हैं, लेडीज फर्स्ट हर जगह पर शक्ति की प्रधानता है। जब तक आपके जीवन में शक्ति नहीं होगी, आप किसी कार्य को नहीं कर सकते। ऊर्जा, शक्ति, ये जब तक नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। इसीलिए आज का श्लोक यही शिक्षा देता है कि शक्ति की पूजा करो। आपके घर में जो माताएं, बहनें, बेटियां या जो भी रूप में आपके घर में नारी शक्ति विराजमान हो, जिस भी संबंध के साथ हो, आप उसका सम्मान करें और प्रयास करें कि वो प्रसन्न रहे। क्योंकि जब वो प्रसन्न रहेंगी तो आपका जीवन अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, सर्वश्रेयस करीम हो जाएगा, क्योंकि माँ जानकी स्वयं सब पर कृपा करती हैं। इसीलिए आज माँ जानकी के चरणों में वंदना करते हुए और 2 मिनट माँ जानकी की प्रार्थना करते हुए, गाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। आप सभी से विदा लेते हुए यही निवेदन करते हुए कि कल पुनः मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक आप आज तक का जो सत्संग हमने किया है उनको देखें, अधिक से अधिक अपने संबंधियों को सुनवाएं, अपने बालकों को सुनवाएं। रामचरितमानस का पाठ घर में प्रारंभ करें और प्रतिदिन कुछ समय भगवत चिंतन के लिए निकालें। वैसे तो हम रोज ही आपसे मिलते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप लोग साथ में मिलकर के सुने। जो समय हम लोग निश्चित करते हैं आपको अवगत करा दिया जाता है, तो बाद में सुनने से अच्छा है कि सामने बैठ कर के आप सुने, ताकि हम प्रत्यक्ष वार्तालाप कर सकें। आपके प्रश्न जो आप बाद में हमें पूछते हो वो हम सामने सुन कर के आपको उत्तर दे पाएँ, आपसे बात कर पाएँ। तो आइए एक हम प्रश्नोत्तरी का भी आप सबसे संवाद करेंगे। तो जैसा आप लोग समय बताएं हमें और उस समय के अनुसार हम प्रश्नोत्तरी से पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।